स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने क्या करा था स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर हमने क्या करा था, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बनाए थे। आज मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिससे आपका बेसिक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जर्नल का आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप पहले रूल लिख लो। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल मैंने आपको क्या बताया था, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बढ़ेंगे तो होंगे डेबिट और कम होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। लाइबिलिटी रेवेन्यू एंड इनकम्स, इसका रूल मैंने आपको क्या बताया था, बढ़ेंगी तो होंगी क्रेडिट और घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स मैं इसके डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का और अच्छे से क्लियरिटी देता हूं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। एग्जांपल लिखो। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको रूल ही लिखने हैं, ये चीज याद रखना। मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों लिखो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी मैं पहले आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। एग्जांपल है, मान लो परचेज फर्नीचर इन कैश रुपीज 50,000 ले लेते हैं। ठीक है, 50,000 रुपए का मान लो फर्नीचर परचेज करा है आपने कैश देके। कैश मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले स्टेप वन आपका क्या, डबल एंट्री सिस्टम। पहले देखो क्या आया क्या गया। देखो बच्चों, जब आपने फर्नीचर कैश में खरीदा होगा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, दो इफेक्ट होंगे। वो दो इफेक्ट कौन से होंगे, एक बोल रहे हो आप तो एक फर्नीचर आएगा, ठीक है, पहला इफेक्ट। और दूसरा क्या होगा बच्चों, कैश जाएगा। यही तो होगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट यही होगा। एक फर्नीचर आएगा और दूसरा पैसा जाएगा। ठीक है, अब रूल देखो क्या लगेगा। रूल क्या था, मैंने बोला था एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, फर्नीचर क्या है, एसेट है तो, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। जब आप फर्नीचर लेके आओगे तो एसेट बढ़ेगा, यानी कि फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। और जर्नल एंट्री में आपको कैसे लिखना होता था, ऐसे, डेबिट। और आपका कैश जाएगा, ठीक है, कैश जाएगा यानी कि कैश भी क्या है, एसेट है। एक एसेट कम होगा, पैसा जाएगा तो पैसा कम होगा, एसेट कम होगा। एसेट कम होता था तो क्या होता था, क्रेडिट, यानी कि कैश क्या होगा, क्रेडिट। इसको टू कैश अकाउंट करके लिखते थे हम, टू कैश अकाउंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। 50,000 फिर हम ऐसे डेबिट में अमाउंट लिखते थे, फिर हम ऐसे क्रेडिट में अमाउंट लिखते थे। जर्नल का फॉर्मेट याद करो, इस तरीके से 50,000 हम यहाँ लिख देते थे। ठीक है, ये एक था हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसको डाल लो, ठीक है, और वीडियो रोक के इसको लिख भी लेना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो, पूरा हटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो कहता है कि परचेज, ठीक है, मशीनरी, मशीनरी खरीदी आपने। अब मशीनरी क्या है, एसेट है, ठीक है। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन रुपीज 9,000 कर दो। चलो, आपने क्या करा, कोई 9,000 रुपए की मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे, यानी कि उधारी पे खरीदी आपने। किससे खरीदी, सोहन से। अब डबल एंट्री सिस्टम सोचो। देखो बच्चों, क्रेडिट यानी कि उधारी पे खरीदी है, क्या इफेक्ट होगा, और क्या खरीदी है, मशीनरी। आपने बोला सर जब मैंने मशीनरी खरीदी ना तो मशीनरी आएगी, यानी कि एक एसेट बढ़ेगा, ठीक है, मशीनरी तो बढ़ेगी मेरी, ठीक है। जब मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी बढ़ेगी, मशीनरी अकाउंट। दूसरा आपने क्रेडिट पे खरीदी है, किससे, सोहन से, तो सोहन के नाम की लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यानी कि एक सोहन की लाइबिलिटी बढ़ेगी। और मैंने क्या बताया था, नाम के आगे आपको कभी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना। अगर आप लगाना भी चाहते हो तो ऐसे एफएस ट्रॉफी लगा के आप अकाउंट इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो आप अकाउंट लिखो ही मत, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आया बात इतना समझ में कि मशीनरी आएगी, एक एसेट बढ़ेगा तो हम, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उधारी पे आपने मशीनरी को खरीदा है, ठीक है। अब देखो, मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, यानी कि मशीनरी तो होगी ऐसे क्या, डेबिट। अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलोगे, मशीनरी होगी क्या, डेबिट। और लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि उधारी पे आप खरीद के आए हो, तो यानी कि लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। और हम इसको क्या किस तरीके से लिखते थे, टू सोहन, कितना है, 9,000 एंड 9,000, इस तरीके से आपका हो जाएगा। मतलब जैसे आप ये सोचो, जिसे रूल याद है उसे कहीं दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है। और मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 है, इसको भी वीडियो रोक के लिख लेना। और ये जो अमाउंट मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, 9,000 9,000, ये जर्नल का फॉर्मेट वाला अमाउंट है, डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज वाला, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कहता है, मान लो रेंट पेड, रेंट पेड रुपीज 10,000, 10,000 रुपए आपने रेंट पे कर दिया, चलो मान लो,
ठीक है। अब रेंट पे करा है, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने क्या बोला पहले डबल एंट्री सोचना है आपको। क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने बोला सर रेंट जब हमने पे करा ना पैसा तो जाएगा, ठीक है चलो, एक तो कैश जाएगा तो कैश अकाउंट। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपने बोला सर रेंट खर्चा भी तो है, ठीक है, तो रेंट अकाउंट में इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से, रेंट अकाउंट। अब बताओ बच्चों होगा क्या, रूल कौन सा लग सकता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोलती थी, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो क्या होगा डेबिट। रेंट का खर्चा है आपका, रेंट एक तरीके से बढ़ रहा है आपका, तो क्या होगा, एक्सपेंस आपका क्या होगा, डेबिट होगा, एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, डेबिट होगा या नहीं होगा, रेंट अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट। दूसरा कैश आपका निकल के जाएगा तो पैसा आपका कम होगा, जब एसेट आपका कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, यानी कि टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में 10,000 अमाउंट, क्रेडिट में 10,000 अमाउंट, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 3। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये वीडियो रुक के लिखते भी रहना, ये आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा चलो मान लो बोलता है सैलरी पेड, क्या होगा, सैलरी पेड ₹1 लाख, क्या होगा। अब जो बच्चा लॉजिक के साथ काम कर रहा है ना उसे तो जवाब भी मिल गया होगा, उसने बोला होगा कि सर पहले मैं डबल एंट्री सिस्टम सोचूंगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है सैलरी खर्चा है, ठीक है, सैलरी अकाउंट। दूसरा बच्चा बोला कि सर पैसा भी निकल के जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट। यही दो इफेक्ट होंगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। अब देखो सैलरी है एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, यानी कि आप सैलरी को क्या करोगे, डेबिट, और पैसा निकल के जाएगा, पैसा जाएगा भी तो सही, और एसेट जब कम होता है तो क्या आप क्या करते हो, क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट को आप कैसे लिखते हो, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख डेबिट में अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख क्रेडिट में अमाउंट। आई बात समझ में या फिर नहीं आई, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो एग्जांपल नंबर 5 करते हैं, रोक रोक के आप इसे लिखते भी रहना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 बोलता है मान लो बैंक लोन टेकन ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का ना बैंक से लोन ले लिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम पहले सोच लो। क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, जब आपने बैंक से लोन लिया ना 10 लाख रुपए, कई बच्चे बोल रहे हैं सर पैसा आएगा, ठीक है भाई, जब लोन लोगे तो पैसा तो आएगा। दूसरा लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी बैंक लोन के नाम की यानी कि कैश आएगा तो कैश अकाउंट, और बैंक लोन के नाम की लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका बैंक लोन, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, जब अब देखो पैसा क्या है, कैश क्या है, एसेट है, एसेट जब बढ़ता था तो होता था डेबिट, यानी कि कैश तो होगा मेरा क्या, डेबिट, और बैंक लोन के नाम की लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, लाइबिलिटी जब बढ़ती थी तो क्या होती थी, क्रेडिट, यानी कि टू बैंक लोन, बैंक लोन क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने बताया था ना क्रेडिट का मतलब क्या, कैसे लिखना होता है जर्नल एंट्री पास करते वक्त, टू बैंक लोन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 लाख, डेबिट में अमाउंट डाल दोगे, 10 लाख क्रेडिट में अमाउंट डाल दोगे, खत्म बात। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया, लाइबिलिटी और एसेट का भी एग्जाम्पल हो गया है ना, एक्सपेंस एसेट का भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हमारे लॉसेस वाले एग्जाम्पल रह रहे और इनकम वाले और रेवेन्यू वाले एग्जाम्पल रह रहे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6, अब एग्जाम्पल नंबर 6, मान लो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स ₹50,000, मान लो गुड्स बेचे 50,000 रुपए में, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप सिर्फ और सिर्फ हर क्वेश्चन में डबल एंट्री सोचो, उसके बाद रूल लगाओ। आपने बोला सर जब मैंने माल बेचा ना 50,000 रुपए का, देखो बच्चों जब भी ऐसे लिखे ना सोल्ड गुड्स ₹50,000, नाम तो नहीं दिया तो आप इसे उधारी पे नहीं मानोगे, इसे आप कैश ही मानोगे। अगर मान लो नाम लिख देता ना, सोल्ड गुड्स ₹50,000 टू मोहन, और कैश भी ना लिखे तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते, लेकिन सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है तो हम इसे क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। रुपीज कितना है, 50,000, क्या इफेक्ट होगा डबल एंट्री के हिसाब से, आपने बोला सर पैसा आएगा, ठीक है सही बात है भाई, जब आप माल कैश में बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, सर सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स एक हमने क्या करी, सेल्स करी, यही इफेक्ट पड़ेगा डबल एंट्री में, ठीक है। अब देखो कैश जब आएगा, पैसा आएगा माल बेच के, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेबिट, यानी कि कैश तो होगा डेबिट, कितने से, 50,000 से। अब दूसरा एक आपकी रेवेन्यू भी तो बन रही है, याद करो मैंने आपको बताया था ना जब आपकी सेल्स बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि जब आपकी सेल्स बढ़ी, टू सेल्स अकाउंट, ये क्या होगा, क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, 50,000 अमाउंट आप क्या डाल दोगे, क्रेडिट में डाल दोगे। ये था आपका एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस करते हैं, इसको हटाता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है,
चलो एग्जांपल नंबर 7 एक और रेवेन्यू का डिस्कस कर देता हूं मैं आपसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मान लो सोल्ड गुड्स टू राकेश लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है ₹90,000। अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी पर्सन का नाम दे दे, किसी भी पर्सन का नाम, राकेश या बिजनेस का नाम दे दे, और क्या ना लिखे, कैश ना लिखे, कैश ना लिखे, तो हम उसे क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो माल बिका है वो क्रेडिट पे बिका है, उधारी पे बिका है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे हम इसे। अब डबल एंट्री सिस्टम सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने बोला सर जब हमने माल बेचा, ठीक है, किसको, राकेश को, एक तो सेल्स हो गई, ठीक है, सेल्स। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों, आपने बोला सर जब मैंने उधारी पे माल बेचा राकेश को, तो बाद में उससे पैसा भी लेना होगा, यानी कि राकेश हमारा क्या हो जाएगा, जब हमें बाद में उससे पैसा लेना होगा डेटर्स बन जाएगा, जिनसे पैसा लेना होता है वो डेटर्स बन जाते हैं। यानी कि राकेश हमारा क्या बन जाएगा सर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं देखो, डेटर्स, डेटर्स बन जाएगा, ठीक है। अब डेटर्स हमारे क्या होते थे, असेट होते थे। जब डेटर बनेगा राकेश, तो यानी कि एक एसेट बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा। एसेट जब बढ़ता था तो क्या होता था, डेबिट, यानी कि राकेश क्या होगा, डेबिट। और सेल्स, रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड इनकम्स जब बढ़ती थी तो क्या होती थी, क्रेडिट, यानी कि रेवेन्यू क्या हो जाएगा जब आपका बढ़ेगा तो क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका 90,000, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 90,000। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। एग्जाम्पल नंबर 8 है, मान लो कमीशन रिसीव्ड ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी इनकम है जो आपको रिसीव हुई है ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कहता है कमीशन रिसीव्ड, मान लो आपको बच्चों कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, कितना 5,000, मान लो 5,000 रुपए का कमीशन मिला, वर्ड रिसीव्ड है, इस पे कमांड बनाना, ठीक है। वैसे तो मैं आगे आपको बहुत सारे और जो मतलब होती है ना डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैं आपका बेस बना रहा हूँ बस, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक एंट्रीज अभी करवा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अब मान लो कहता है कि कमीशन रिसीव हुआ, कितना 5,000 रुपए का। तो जब कमीशन रिसीव हुआ क्या होगा, अब आप खुद सोचो, पहले डबल एंट्री सिस्टम सोचेंगे। आपने बोला सर दो इफेक्ट होंगे, पहला तो पैसा आएगा कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हो सर जब कमीशन रिसीव हुआ तो हमारी इनकम भी तो है, ठीक है, यानी कि कमीशन अकाउंट, ये आपकी इनकम बन गई। अब कैश क्या था आपका, एसेट था, एसेट बढ़ता था तो क्या होता था, डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट 5,000। और कमीशन आपकी क्या है, इनकम है, और जब इनकम बढ़ती थी तो क्या होता था, क्रेडिट, यानी कि टू कमीशन अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट, 5,000 आपका क्रेडिट में अमाउंट चला जाएगा। तो बच्चों आज के लिए हम फिलहाल सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने नोट्स पूरे कंप्लीट कर लेना।